हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और फिर से मेरे एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। तो चलते हैं, ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो बस ये आज का मेरा ब्लॉग शाम का होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने आज ना सबसे पहले मैंने चाय चढ़ा दिया था, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और आज हमारे यहाँ का मौसम भी थोड़ा सा मतलब अच्छा हुआ है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना फ्रेंड्स कि मैं क्या बताऊँ। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पूरी उमस वाली गर्मी है। पहले तो बारिश हो रही थी, बारिश होते होते उसके बाद में इतनी तेज़ धूप होने लगी है ना कि मैं क्या बोलूँ। बहुत ही तेज़ हमारे यहाँ पे धूप हो रही है। और आज तो हल्का सा मौसम इस टाइम थोड़ा सा ठंडा हुआ है, बाकी उमस वाली गर्मी है, बहुत ही बेजोड़ गर्मी है। मतलब क्या बोलूँ, मैं किचन में जाने का मन नहीं कर रहा है। यहाँ पे आटा मैंने आंसू से मंगवाया था, तो बस मैंने आंसू से कहा था कि थोड़ा ना ज़्यादा आटा ले आना, मतलब 10 किलो आटा ले आना। तो 10 किलो आ जाता है ना, तो मेरा चल जाता है। मतलब एक महीना तो पूरा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी चल जाता है। तो मुझे थोड़ा सा मंगवाना पड़ता है। उसके बाद में क्या हुआ ना कि आंसू सिर्फ 5 किलो ही लेकर के आया है। तो बोला मम्मी फिर किसी दिन ले आऊँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। उधर मैंने चाय चढ़ा दिया था। और आज चाय थोड़ी लेट हो गई है, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा काम वाम करने लगी थी ना, इसके लिए। और ये है जीरा, जो मैंने आंसू से मंगवाया था। तो मेरे घर में जितने भी खड़े मसाले होते हैं, जैसे धनिया, जीरा, मेथी, मैं सब ना धो देती हूँ। एक बार धो करके ना फिर मैं उसको यूज़ करती हूँ। और ये तिल मम्मी ने दिल्ली से भेजा था, कोई आ रहा था ना उसके हाथ से। तो वो तिल ना उसमें ना तो थोड़े थोड़े से ना घुन हो गए थे। मतलब वो मतलब अनाज में जो होते हैं ना घुन, वो हो गए थे। तो बस उनको मैं धूप में थोड़ा सा डाल के अच्छे से मैंने सुखा लिया है। और धूप तो इतनी तेज़ हो रही है कि इंसान अगर खड़ा हो जाए तो वो भी सूख जाए, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है। तो इसलिए ना मैंने उसको सुखा दिया था, तो अच्छे से सूख भी गया था और सारे कीड़े भी निकल गए थे उसके। तो मैं उसको रख दे रही हूँ, क्योंकि चौथ है ना, तो चौथ में यूज होगा। और ये गांव का है, तो फिर गांव की ओरिजिनल चीज़ें, ऑर्गेनिक चीज़ें कहाँ मिलती हैं यहाँ पे शहर में। उसके बाद में मैंने पापा की चाय दे दी थी, और पापा की चाय आज थोड़ी सी लेट हो गई थी देने में। तो आंसू रहता है ना, तो आंसू ना जब ट्यूशन जाने लगता है उसी टाइम में मैं उसको बोल देती हूँ, तो वो दे देता है। लेकिन आज उसका ट्यूशन थोड़ा जल्दी था, तो वो चला गया था। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी संध्या बत्ती देने। तो मैंने घर पे बत्ती जला दिया था, और उसके बाद में मैंने चौखट पे भी दिया जला दिया था। फिर मैं आ गई थी मंदिर में, और मतलब मंदिर का भी। और मेरे घर में ना मतलब कितना भी मैं मतलब घी का दीपक जला लूँ, चाहे मैं तिल का तेल का दीपक जलाऊँ, मेरे घर में दो ही मतलब या तो तिल के तेल का दीपक जलता है, या तो घी का दीपक जलता है। और मैं चौखट में जो दिया जलाती हूँ ना, वो मेरा सरसों के तेल का होता है। तो यहाँ पे ना क्या होता है कि जब तक मैं ना धूप नहीं जलाऊंगी ना, तब तक मुझे लगता है अभी मेरी पूजा हुई ही नहीं है। क्योंकि जो धूप की जो मतलब स्मेल, जो सुगंध होती है ना, बड़ी ही अच्छी उसकी फ्रेगनेंस होती है। और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पॉजिटिव वाइब्स आती है, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं अपने रूम में भी जलाती हूँ और वहाँ भी जलाती हूँ। यहाँ पे ना मैं भिंडी धो करके थोड़ा सा ना उसको मैंने पहले धो के रखा नहीं था, मैं भूल गई थी। नहीं तो मैं जब चाय बना रही थी ना, और जब मैंने जीरा धोया था, उसी टाइम में मैं भिंडी धो के रख देती तो पानी झड़ गया होता। तो क्या हुआ ना कि यहाँ पे मैंने ना जो मेरे पास में गमछा था ना, वो फट गया था। तो मैंने उसको अच्छे से वॉश कर लिया था, और वॉश करके मैंने उसको दो टुकड़ों में कर दिया है। तो मेरे किचन के यूज़ में आ जाएगा वो। तो बस यहाँ पे भिंडी को धो करके रख दिया, उसको सुखा भी लिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ मैं पुआ। हमारे यहाँ पे तो पुआ नहीं बोला जाता, हमारे यहाँ फ्लोरी बोला जाता है और बरिया बोला जाता है। तो बस बरिया बना रही हूँ मैं। तो पितृपक्ष चल रहा है ना, तो हमारे यहाँ पे ना 15 दिन तक मतलब जो पितरों को भोजन कराया जाता है, मतलब छत पे ले जा करके ना रखा जाता है। तो बस वही थोड़ा सा कर रहे हैं। और नौमी के दिन तो इसका पूजा हो जाएगा, क्योंकि मतलब और जो औरतें होती हैं ना, वो नौमी को विदा हो जाती हैं, और जो जेंट्स होते हैं वो अमावस्या के दिन विदा होते हैं। तो हमारे यहाँ पे मतलब नौमी के दिन मैं पूजा वूजा कर लूँगी। तो ये ना मैं पूर्णिमा से शुरू की हूँ। पूर्णिमा के दिन तो हो नहीं पाया था, क्योंकि पूर्णिमा के दिन ग्रहण लगा था, तो मैंने उस दिन नहीं किया था। लेकिन उसके बाद वाले दिन से मैंने शुरू कर दिया है। तो मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा, मतलब आटा ही लिया है, मैदा नहीं लिया है मैंने। आटा लिया है, और उसमें बादाम डाल दिए हैं, उसमें सौंफ डाल दी हूँ, चीनी डाल दी हूँ, थोड़ा सा रिफाइंड तेल डाल दी हूँ। उसको अच्छे से मैंने फेंट लिया है।
स्मूथ सा एक बैटर बना लिया है। उसके बाद में मैं उसको जैसे नॉर्मली जैसे पकौड़ी बनाया जाता है ना, वैसे ही बनाऊंगी। वैसे ही हमारे यहाँ बनता है। बिहार का जो पुआ होता है ना, वो दूसरा होता है, और हमारे यहाँ जो बरिया बनती है वो दूसरी होती है। तो मम्मी को पसंद थी तो इसलिए मैंने बना लिया। और यहाँ पे ना मैं आज बना रही हूँ प्याज वाली भिंडी। मतलब मेरे यहाँ, मेरे ससुराल में, मेरे मायके में तो प्याज वाली भिंडी ही बनती है, पर मेरे ससुराल में ना ये जो लहसुन होता है ना, लहसुन का तड़का लगाया जाता है भिंडी में। तो फिर मम्मी को लेकिन प्याज वाली भिंडी पसंद थी। मैंने एक बार बनाई थी तो मम्मी बोल रही थी ना बहुत टेस्टी लग रही है। तो मैंने कहा चलो आज ना प्याज वाली भिंडी ही बना देते हैं, क्योंकि अभी इस टाइम जो भी मैं खाना बना रही हूँ शाम को, वो सारा खाना मम्मी के पसंद का ही मैं बनाती हूँ। जो मुझे पता है कि ये चीज़ मम्मी को पसंद है वही मैं करती हूँ। तो यहाँ पे आटा भी लगा के रख दिया है, इधर भिंडी भी बना दिया है, मतलब छोंक दिया है। और अब दूसरी वाली कढ़ाई चढ़ा दे रही हूँ, उसमें मैं जो है ना बरिया बना लूँगी, तो फटाफट मेरे काम हो जाएंगे। क्या होता है ना, कुछ चीज़ें जो है ना हमें ना मतलब समय से पहले करनी पड़ जाती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं समय के साथ साथ इंसान सीख जाता है। मुझे तो इस सब चीज़ का कोई नॉलेज नहीं है, जो भी है अपने बड़ों से पूछ करके मैं कर रही हूँ जितना मेरे से हो रहा है। कभी कभी ना क्या होता है ना कि हम समय के साथ साथ बहुत कुछ सीख जाते हैं, थोड़ा समय से पहले ही सीख जाते हैं। करना सबको है, लेकिन सबका एक परफेक्ट समय होता है जो जो कि मेरे जीवन में थोड़ा पहले ही आ गया है। तो बस वही है। आंसू महक गए थे ट्यूशन, और मैं यहाँ पे बना रही थी खाना। और जब तक वो लोग आएंगे फिर उसके बाद में खाना ले जा कर के रख देंगे, और फिर सबको खाना दे देंगे, सबको ही खा लेगा। क्योंकि ना बच्चे इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं ना सुबह से, मतलब सुबह स्कूल रहता है, आंसू का स्कूल रहता है, महक भी ट्यूशन पढ़ाने जाती है, फिर शाम को जो है बच्चों का ट्यूशन रहता है, दोनों भाई बहन फिर ट्यूशन जाते हैं, फिर वहाँ से वो लोग 9 बजे तक घर आते हैं। मतलब पूरा दिन, मतलब ऐसे घड़ी देख करके ना पूरा दिन चलता है। 1 बजे से 2 बजे तक ये करना है, 2 बजे से 3 बजे तक ये करना है। जैसे ऑफिस में होता है ना, वैसे ही मेरे घर में चलता है। क्योंकि महक ट्यूशन पढ़ाती है तो उसको वो कभी बच्चों को 1.5 घंटा भी समय दे देती है, कभी 1 घंटा समय दे देती है, कभी बच्चों के एग्ज़ाम रहते हैं तो 2 घंटा भी समय दे देती है। तो वो जब घर में आती है तो ही वो खाना खाती है। उसके पहले जहाँ वो जाती है वहाँ चाय नाश्ता करती ही है, लेकिन फिर भी खाना खाया हुआ अलग ही होता है। और आंसू तो सुबह जाता है 7:30 बजे, तो वो डायरेक्ट 3:30-4 बजे घर में आता है। तो फिर उसका भी वही है, मैं सारा दिन यही सब करती रहती हूँ, और मेरा भी मतलब पूरा बिजी शेड्यूल रहता है। तो बस यहाँ पे बना लिया था, और बढ़िया फूले फूले से बन गए थे एकदम अच्छे से। वैसे ना ये ना गुड़ से बनाया जाता है, गुड़ से और भी टेस्टी बनता है। जो यूपी साइड के होंगे उनको पता होगा बरिया कैसे बनता है। बहुत ही अच्छे से बनता है, मतलब बहुत ही बढ़िया बनता है। जैसे बिहार का जो पुआ होता है ना, वो अलग स्टाइल में बनता है, और बरिया अलग स्टाइल में बनता है। दोनों में थोड़ा डिफरेंट रहता है, दोनों अलग अलग होते हैं, पर ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं मम्मी का खाना लगा दे रही हूँ, तो जो भी घर में बना था वो सब कुछ मैं मम्मी के लिए निकाल दे रही हूँ यहाँ पे। जो मतलब बोलते हैं ना कि पितरों को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। ये जो टाइम चल रहा है ना अभी पितृपक्ष, इस टाइम में ये सिर्फ पितरों का ही दिन होता है। इस टाइम में कितने पूजा पाठ कुछ भी करो ना, कुछ भगवान को नहीं मिलता, सब पितरों को ही मिलता है। तो इस टाइम जो भी किया जाता है ना, वो बहुत ही सोच समझ के बहुत ही अच्छे से किया जाता है। और अगर पितृ आपके ऊपर प्रसन्न है ना, तो सब कुछ बिन मांगे मिल जाएगा। जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं ना परफेक्टली एकदम सब कुछ नियम से, वैसे ही हमें पितरों की पूजा भी करनी चाहिए। तो बस यहाँ पे जो भी मैंने बनाया था सब कुछ मैं ले जा कर के रख दे रही हूँ ऊपर में। घी में, रोटी में मैंने घी भी लगा लिया था। उसके बाद में फिर यहाँ पे पापा का खाना भी निकाल दिया है। आज सुबह आया था पापा का खाना, उसके बाद में हम लोगों ने भी खाना खा लिया था। और आजकल हमारे घर में बहुत जल्दी खाना पीना हो जा रहा है, क्योंकि इनकी मॉर्निंग ड्यूटी चल रही है, तो ये जल्दी घर में आ जा रहे हैं। इसकी वजह से 9:30 बजे 10 बजे तक हम लोग का खाना फिनिश, मतलब हम लोग 10:30 बजे तक बिस्तर पे हो जा रहे हैं। मतलब बच्चे फिर पढ़ाई वढ़ाई अपना कर रहे हैं, टीवी वगैरह देख रहे हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मैंने आप लोगों से कहा था कि जो चिया सीड्स है उसके बेनिफिट्स मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैं कुछ दिन यूज करती हूँ तो
तो फ्रेंड्स, तो चिया सीड्स के जो बेनिफिट्स हैं ना फ्रेंड्स, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अच्छा है। मैंने यूज करके देखा है। सबसे पहली बात तो पेट एकदम क्लियर रहेगा, एकदम साफ़ रहेगा। दूसरी बात है, जब पेट साफ़ रहेगा तो भूख भी अच्छे से लगेगी, तो भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। और चिया सीड्स खाने के बाद में ना सबसे अच्छी बात है कि पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, और पानी पिएंगे ना तो फेस पे ग्लो भी आएगा। और दूसरा ना, मेरा हेयर फॉल भी कम हुआ है, मैं सच में बता रही हूँ। ये मैंने खुद ट्राई किया है, तो आप मेरे ऊपर बिलीव कर सकते हैं। मैंने खुद ट्राई किया है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट्स हैं इसके, तो आप यूज कर सकते हैं। उसके आगे आगे मेरे साथ जो जो मेरा बदलाव आएगा मेरे जीवन में, वो सारी मैं आप लोगों के साथ में बातें शेयर करने वाली हूँ। तो उसके बाद में यहाँ पे मैं चना भिगो दे रही हूँ। चना जो है ना, मेरे घर में आजकल इसी का नाश्ता हो रहा है। आंसू, महक, मैं और ये तो पहले से भी खाते थे, तो हम सारे लोग चने ही आजकल नाश्ते में चना ले रहे हैं। थोड़ा सा मूंग भिगो दे रहे हैं, थोड़ा सा उसमें खीरा, टमाटर, प्याज, धनिया सब काट के डाल दे रहे हैं, और बढ़िया परफेक्ट वाला नाश्ता हो जा रहा है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने अपने लिए चिया सीड्स भी भिगो दिया है। तो मतलब एक दिन पहले से ही दूसरे दिन की तैयारियाँ शुरू करनी पड़ती हैं, ऐसा होता है। तो ये सब ध्यान में रखना पड़ता है। तो किचन वगैरह भी साफ़ हो गया था। तो मेरा ब्लॉग पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।